स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की, और इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक लिविंग फ्रॉग है, उसकी जो एक रफ सी स्केच है हमने दिखाई हुई है। आप देख रहे हैं कि अगर फ्रॉग को इस तरह हम रखें और यहाँ से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर ले तो हम जानते हैं कि फ्रॉग के अंदर जो ज्यादा पार्ट है वो वाटर का है, वाटर का, और हम वाटर जो है वो एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, यानी वो किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो रिपेल होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अब यहाँ पर देखें, फ्रॉग पर जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं इसको, तो क्या होता है कि जो इसके अंदर डायमैग्नेटिक मटेरियल है वाटर, जिसका लार्जर पार्ट है, वो उसमें अपना इंड्यूस्ड फील्ड आ जाता है, जिस तरह के ऊपर हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ, इसमें या फेराडे लॉ, इसमें जो है अपना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो फील्ड इंड्यूस होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होता है। यानी अगर हम बी इंड्यूस्ड पर बात करें, जो इस फ्रॉग के अंदर अपना फील्ड प्रोड्यूस होगा बी इंड्यूस्ड, वो इन अपोजिट डायरेक्शन होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, इन अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों अपोजिट होते हैं डायरेक्शन। अगर ये सपोज अपवर्ड है फॉर एग्जांपल, सो ये डाउनवर्ड होगा, अगर ये डाउनवर्ड है तो दूसरा अपवर्ड होगा। तो अब यहाँ पर जो अगर आप फॉर एग्जांपल एक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं यूं, एक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, सो जो इसका अपना डायमैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड होगा, सो इसीलिए एक दूसरे को वो रिपेल करते हैं। तो जब वो रिपेल करते हैं, सो फ्रॉग जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है और वो ऊपर चला जाता है इनटू द एयर। और आप देख रहे हैं कि उसका जो वेट है, जो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे है, वो नीचे एक्ट कर रहा है, लेकिन जो उसके ऊपर डायमैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर एक्ट कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि वो रिपेल हो रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसीलिए देखे ये उसकी अपनी जो इंड्यूस्ड फील्ड है उसकी डायरेक्शन है, इंड्यूस्ड फील्ड, और इस पर जो डायमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो ऊपर डायरेक्शन में है, जो रिपेल हो रहा है ये एक्चुअली। तो हम देख रहे हैं कि हमने फ्रॉग को जो है वो लेविटेट किया हुआ है एयर में, इसको हमने हैंग किया हुआ है, लेविटेट किया है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी कोई इसके नीचे सपोर्ट नहीं है, कोई हमने मटेरियल यूज नहीं किया है, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स जो है वो यूज किया है। और मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स को। यानी हम यूज कह सकते हैं कि डायमैग्नेटिक फोर्स जो है, डायमैग्नेटिक फोर्स, वो बैलेंस कर रहा है किसको, ग्रेविटेशनल फोर्स को, या आप उसको सिंपली वेट कह सकते हैं, वेट को जो है वो बैलेंस कर रहा है। सो इस तरह के लेविटेशन को जब हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी चीज को लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन। ये तो एक जनरल एग्जांपल है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसके अलावा हम जानते हैं जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, सुपर कंडक्टर्स, उसको भी हम यूज करते हैं, सुपर कंडक्टर्स को हम यूज करते हैं एज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। जिस तरह के पहले हमने बात की थी, ये लार्जली यूज होते हैं मैग्नेटिक लेविटेटेड ट्रेन्स में, मैग्नेटिक लेविटेटेड ट्रेन्स, यानी ऐसे ट्रेन्स जो कि अपने जो उनका ट्रैक होता है, जो उनकी पटड़ी होती है, उसके ऊपर फिजिकली वो नहीं लगते, बल्कि वो उससे ऊपर एयर में जो है वो फ्लोट करते हैं। सो वो भी वहां पर भी एक्चुअली डायमैग्नेटिक जो कंसेप्ट है वो यूज होता है, उसी का एक एप्लीकेशन है। सुपर कंडक्टर जो हम वहां पर यूज करते हैं, सुपर कंडक्टर्स मीन जिसकी जो रेजिस्टेंस है किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जीरो हो जाए मटेरियल्स की, तो उनको हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं, और उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी से डिनोट करते हैं। सो वहां पर भी इसको हम यूज करते हैं। ये कुछ जनरल इसके एप्लीकेशंस थे जो हमने देखे। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का कॉन्सेप्ट हमने देखा। एक्चुअली अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर जो है वो यहाँ से रिमूव करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप रिमूव कर ले, सो उसकी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी रिमूव हो जाती है। यानी एक्चुअली डिपेंड करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर। जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तब तक डायमैग्नेटिज्म रहेगा मटेरियल में, ये वैनिश हो जाए तो वो भी खुद वैनिश हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के आप आम लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो एग्जांपल्स है वो आप दे सकते हैं, यानी एनालॉगस एग्जांपल आप ले सकते हैं।
आपके पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट आप कंसीडर कर ले, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको अब पीस ऑफ पेपर के करीब जिस तरह के हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप ले आते हैं। सो पीस ऑफ पेपर जो है वो न्यूट्रल है, देखें ये न्यूट्रल है, लेकिन जब आप इसको करीब ले आते हैं तो क्या होता है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो न्यूट्रल बॉडी किस तरह अट्रैक्ट होती है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक्चुअली पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स करीब आ जाते हैं, और जो पॉजिटिव न्यूक्लियाई है वो दूसरे साइड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, रिपेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है, देखें इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पे। तो ये एक इंड्यूस्ड इसमें जो है पोलराइजेशन हमने की है, तो उस वजह से ये अट्रैक्ट होता है। और अगर आप ये चीज हटाए यहाँ से, इसको हटाए, सो ये फिर अपनी न्यूट्रल फॉर्म में आ जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर, उसमें इंड्यूस्ड जो है मैग्नेटिज्म आ जाती है। और जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करते हैं, सो तब उसकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, उसकी भी जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स है वो क्या हो जाती है, वो वैनिश हो जाती है।